Hello guys, welcome back with new lecture. Today's topic how to convert single line diagram into ladder programming. Clear? So let's start with the lecture and learn from basic to advanced PLC programming. Clear? तो हम लोग इनपुट इंटरलॉकिंग को देखेंगे, किस तरह से प्रोग्रामिंग को किया जाता है, एक लैडर डायग्राम को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल लाइन डायग्राम से लैडर डायग्राम में। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल लाइन डायग्राम है, तो हम लोग इनपुट इंटरलॉकिंग ऑलरेडी कर रखे, आउटपुट इंटरलॉकिंग भी पढ़ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी देख चुके हैं। क्लियर? तो अब हम लोग एसएलडी को कन्वर्ट करेंगे लैडर प्रोग्राम में, तो किस तरह से करेंगे वो देखना है। तो इनपुट इंटरलॉकिंग हम लोगों ने सिंगल लाइन डायग्राम इनपुट इंटरलॉकिंग का ये बना रखा है। जब भी हम लोग इनपुट इंटरलॉकिंग करेंगे तो हमको ये मालूम हो चुका था पहले ही कि एक बटन को, स्टार्ट बटन को प्रेस करने पे दूसरा आउटपुट बंद होना चाहिए और जिस भी सिस्टम की स्टार्ट बटन को प्रेस किया है वो सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए। क्लियर? और जैसे ही दूसरे सिस्टम को ऑन करते हैं, दूसरे सिस्टम की स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो दूसरा सिस्टम ऑन हो जाता है और जो पहले सिस्टम पहले चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इनपुट इंटरलॉकिंग। ये होता था विदाउट प्रेस टू इमरजेंसी स्टॉप और मास्टर स्विच। तो हमारे पास एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच लगा है और हमारे पास ये कॉइल है। कॉइल का एड्रेस मैंने M1 M2 डिसाइड कर रखा है। क्लियर है? तो इसमें मैं कंट्रोल प्लस लोड एक बार बनाऊंगा और एक बार मैं बनाऊंगा केवल कंट्रोल पार्ट। क्लियर? तो जो अगर मैं कंट्रोल प्लस लोड बनाता हूं तो मैंने आपको बता रखा था कंट्रोल प्लस लोड बनाते समय हमको क्या करना है, जो कॉइल के एड्रेस हैं, कॉइल हमारे पास रिले कॉइल ये हमारे पास है। ठीक, ये रिले कॉइल का एड्रेस दिया गया है M2 M1। ठीक है, तो ये रिले कॉइल है, रिले कॉइल का एड्रेस मैंने दे दिया M1 और M2। हमने कहा था जब भी आप कंट्रोल पार्ट और लोड पार्ट का मिक्स सिंगल लाइन डायग्राम को जब बनाते हो आप लैडर प्रोग्राम में, तो आपको क्या करना है कि आउटपुट के एड्रेस Y0 Y1 डिसाइड करने हैं और कॉइल के एड्रेस आपको M1 M2 मेमोरी बिट डिसाइड करना है। क्लियर? अब जहाँ जहाँ पर कॉइल का एड्रेस पड़ा होता था उस तरह से मैंने जहाँ जहाँ पर इस कॉइल का कॉन्टैक्ट पड़ा है उसी जगह पे मैंने उसका कॉइल का एड्रेस डाल दिया है। तो M1 का कॉन्टैक्ट यहाँ पे होल्डिंग के लिए पड़ा होता है स्टार्ट बटन के पैरेलल में, तो मैंने M1 को स्टार्ट बटन के पैरेलल में डाल दिया। इस तरफ भी M2 का कॉन्टैक्ट स्टार्ट बटन के पैरेलल में पड़ा होता है, तो M2 जो हमारी कॉइल है उसका कॉन्टैक्ट मैंने इसके पैरेलल में डाल दिया। X1 X2 एक दूसरे के स्टॉप बटन होते हैं जो कि NCPB स्विच होते हैं, तो उनका एड्रेस मैंने डाल दिया। अब जैसे X2 प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये M2 चलेगा और M1 बंद हो जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, X1 प्रेस करोगे तो आपका जो हमारे पास M2 कॉइल है वो ऑफ हो जाएगी और M1 कॉइल ऑन हो जाएगी। अगर M1 कॉइल ऑन हो गई तो हमारा क्या ऑन हो जाएगा, Y1 ऑन हो जाएगा। यदि हमारा M2 कॉइल ऑन हो जाती है तो Y0 ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि M2 कॉन्टैक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट पड़ा है जहाँ पर मेरा कर्सर है। ठीक है, इसलिए ये ऑन हो जाएगा। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास नेटवर्क 1 है और नेटवर्क 2 है, तो मैंने क्या किया, X0 हमारा NCPB स्विच है। क्लियर? स्विच तो हमको डिसाइड करने ही पड़ते हैं। तो हमारे पास एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। इमरजेंसी स्टॉप स्विच का एड्रेस है हमारे पास X0, तो हमने X0 ले लिया। ठीक, उसके बाद X2 और X1 है। तो X2 हमने क्या किया, X2 अब भैया NCPB स्विच को किस तरह से यूज करना है, इन्वर्टर की तरह यूज कर रहे हो ना। यहाँ पे NCPB स्विच है, NCPB स्विच को हम लोग बंद करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, कि X2 चले तो X2 यदि प्रेस हो जाता है तो ये वाला X2 जो इसमें पड़ा हुआ है ये तो NOPB टाइप X2 है, पर यहाँ पे जब पड़ा हुआ एड्रेस तो X2 NCPB है। M1 के सीरीज में जब पड़ा हुआ है तो X2 क्या लगा है, NCPB। ठीक, तो हमने क्या किया, X2 को तो यहाँ पे लिया स्टार्ट बटन की तरह। जब हमको इसको प्रेस करना है तो X2 का बार है, ये है ना, X2 का बार है, तो आप यहाँ पे बार लगा सकते हो। अगर आपको समझना है कि इन्वर्टर कैसे आ गया तो आप यहाँ पे X2 का बार कर सकते हो, यहाँ पर X1 का बार कर सकते हो। क्लियर? तो जब भी X2 X1 का बार होगा तो आप जानते हो अच्छे से क्या होता है ना। तो ये X2 का बार हो गया, X1 का बार हुआ। तो X2 का बार लोगे तो आपको मालूम है ये NOPB स्विच हमारे PLC में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जब भी NOPB स्विच को NCPB स्विच बनाओगे तो इन्वर्टर डालोगे, तो मैंने X2 का इन्वर्टर डाल दिया फर्स्ट नेटवर्क में। फिर X1 है, X1 के पैरेलल में M1 पड़ा है तो मैंने बफर डाल दिया, क्योंकि भैया
एनो कॉन्टैक्ट को ही बफर कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्लियर। तो मैंने X1 हमारी स्टार्ट बटन NOPB है, उसके पैरेलल में M1 डाल दिया और कॉइल का एड्रेस डाल दिया M1, चल जाएगी। अब ये क्या हुआ, अब जैसे ही दूसरा नेटवर्क बनाना है, अभी कंट्रोल पार्ट बना रहे हैं, नेटवर्क 1 बना कर दिया कंट्रोल पार्ट, नेटवर्क 2 बनाना है कंट्रोल पार्ट। जैसे नेटवर्क 2 बनाया, X0 X1 डाला मैंने इन्वर्टर और X2 कनेक्ट किया बफर में, उसके कॉन्टैक्ट को कनेक्ट किया इसके M2 को पैरेलल में और M2 नंबर कॉइल दे दिया मेमोरी बिट। अब M1 जब M1 चल जाए, जैसे X1 प्रेस करेंगे तो M1 चल जाएगा, ये तो मेमोरी बिट है, ये तो फिजिकल एड्रेस तो है नहीं। फिजिकल एड्रेस तो Y1 Y2 Y3 Y0 होते हैं ना, तो Y1 Y2 Y3 हमारे फिजिकल एड्रेस हैं जो PLC के आउटपुट पे हैं। और ये हमारे जो मेमोरी बिट को मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि वर्चुअल बिट होती है, ये फिजिकल बिट नहीं होती है। ठीक, तो एक वर्चुअल आउटपुट है जो PLC समझता है इसको आउटपुट की तरह। क्लियर। बट हम लोग इसको आउटपुट की तरह प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, प्रोग्राम के बाहर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर पे, हार्डवेयर तो Y0 Y1 Y2 3 मिलेगा तुमको, ये सब सारे आउटपुट दिखाई देंगे, M1 थोड़ी ना दिखाई देगा। ठीक है, तो M1 हमको मिल गया, तो मैंने अब ये ऑन किससे हो रहा है, अगर X1 को प्रेस करें तो M1 ऑन होगा, M1 ऑन होगा तो क्या ऑन होगा, Y1 ऑन होगा। तो M1 जैसे ही ऑन हो जाएगा तो ये बफर जो कॉन्टैक्ट है क्लोज हो जाएगा, Y1 को सप्लाई मिल जाएगी तो Y1 चल जाएगा। क्लियर। इसी तरह से हमने क्या किया, फिर X2 को प्रेस किया, जैसे मैंने X2 को प्रेस किया तो क्या हुआ, M1 तो बंद हो जाएगा क्योंकि इसका X2 का इन्वर्टर पड़ा है इसमें, तो M1 बंद हो जाएगा, तो मतलब Y1 बंद हो जाएगा। क्लियर। फिर मैंने X2 को जैसे प्रेस किया तो X2 हमारा हो गया, तो M2 चल जाएगा, जैसे M2 चलेगा तो M2 जैसे यहाँ पे हाई होगा तो M2 का जो बफर पड़ा है वो भी हाई हो जाएगा। बफर जहाँ पे पड़ा है तो हम देख पा रहे हैं M2 का जो बफर पड़ा है वो Y0 है, तो Y0 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंट्रोल प्लस लोड पार्ट को कन्वर्ट कर दिया सिंगल लाइन डायग्राम को एक लैडर प्रोग्राम में। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि X0 है तो X0 इस तरह से भी कर सकते हैं कि X0 फाइनली एक हम लोग आउटपुट ले लें और उसके पैरेलल में लगा लें, तो इस तरह से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। X2 X1 दोनों इसके इन्वर्टर कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं, X1 इस तरह पड़ा हुआ है, M1 इस तरह, तो इस तरह से भी लगा सकते हो। इस तरह से आपका ज़्यादा लैडर यूज हो जाएंगे, इस तरह से एक ही लैडर में आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक ना। और अब हम लोग बात करते हैं कि ओनली टेक टू कंट्रोल पार्ट। जब हम लोग PLC में जब भी प्रोग्राम बनाते हो तो हम लोग केवल कंट्रोल पार्ट सिंगल लाइन डायग्राम का चूज करते हैं। और यदि आपको बनाना है कंट्रोल प्लस लोड पार्ट तो मैंने बता रखा है, कॉइल का एड्रेस आप डिसाइड कर लो मेमोरी बिट, और आउटपुट का एड्रेस आपको फिजिकल एड्रेस लेना है, जो भी आपका लोड हो उसका फिजिकल एड्रेस ले लो आप। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना दोगे आप। ठीक है, यदि आपको ओनली कंट्रोल पार्ट लेना है सिंगल लाइन डायग्राम का तो आप फिजिकल एड्रेस ले लो कॉइल का। ठीक है, किसका लोगे, फिजिकल एड्रेस, कॉइल का फिजिकल एड्रेस लोगे यदि केवल आप कंट्रोल पार्ट सिंगल लाइन डायग्राम का बना रहे हो तो। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने ये नेगलेक्ट कर दिया इसका लोड पार्ट नेगलेक्ट कर दिया तो कंट्रोल पार्ट बना लिया मैंने। तो जैसे कंट्रोल पार्ट मैंने बनाया यहाँ पे, तो X1 X2 है तो यहाँ पे आप इन्वर्टर डाल सकते हो, आप इन्वर्टर ले सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। चलो, फिर इसके बाद हम लोग X0 हमारे पास स्टॉप स्विच है तो हमने यहाँ पे एड्रेसेस डिसाइड कर रखे। अब मैंने कॉइल का ही एड्रेस क्या ले लिया, फिजिकल एड्रेस लिया, जो फिजिकल आउटपुट का एड्रेस है मैंने वही कॉइल का एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। अभी और जो कंट्रोल प्लस लोड पार्ट में करते थे उसमें देखो मैंने M1 M2 डाले हैं, मेमोरी बिट डाला है क्योंकि कंट्रोल प्लस लोड पार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ओनली कंट्रोल पार्ट बना रहे हैं, इसीलिए कॉइल का एड्रेस क्या डिसाइड कर दिया, फिजिकल आउटपुट डिसाइड कर दिया। तो हमारा Y0 हो गया, ये Y1 हो गया। क्लियर। इस तरह से हमने क्या कर दिया, आउटपुट के एड्रेसेस को ले लिया और उसी तरह से कॉइल केवल कंट्रोल पार्ट बना दिया मैंने। तो इस तरह से प्रोग्राम बनाओगे तब भी आपका प्रोग्राम सही है, इस तरह से प्रोग्राम बनाओगे तब भी सही है। मतलब ये हमने केवल कंट्रोल पार्ट को यूज किया है। ठीक, सिंगल लाइन डायग्राम के जो नीचे मैंने जहाँ पर कर्सर है मेरा। ठीक है, और ये जो ऊपर मैंने अब में यूज किया ये कंट्रोल प्लस लोड पार्ट है। ठीक है, CL+L मतलब कंट्रोल प्लस लोड पार्ट। क्लियर। तो आपको ओनली जब बनाना होता है कंट्रोल पार्ट तो आप PLC में इस तरह से बनाओगे तो छोटा प्रोग्राम बनेगा और आसान बनेगा। ठीक, कंट्रोल प्लस लोड पार्ट बनाओगे तो थोड़ा क्रिटिकल होगा, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट आप समझ गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से मैंने आपको बाकायदा दिखा रखा है किस तरह से आपको करना है प्रोग्राम। क्लियर है, क्योंकि बेसिक लेक्चर आपके अगर पीछे से क्लियर है तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड इन बेटर वे देन यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके, and then I reply of your comment.
क्लियर। तो आउटपुट इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, आउटपुट इंटरलॉकिंग का अगर सिंगल लाइन डायग्राम हमारे पास होता है तो उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक लैडर प्रोग्राम में, ठीक है। तो उसका देखो कैसे होगा। तो मैंने कंट्रोल पार्ट उठाया, अब मैं इसका लोड पार्ट नहीं बना रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि व्हेन वी कंसीडर टू बोथ पार्ट ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम कंट्रोल प्लस लोड पार्ट देन यूज मेमोरी बिट, ठीक है। मेमोरी बिट किसको यूज करोगे, मेमोरी बिट का एड्रेस दोगे क्वाइल को, रिले क्वाइल का एड्रेस आप दोगे मेमोरी बिट, क्लियर। और फिजिकल एड्रेस जैसे डिसाइड कर लो यहाँ पे y0 y1, ठीक। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल पार्ट मैंने जितना भी डॉटेड एरिया कलेक्ट कर रखा है वो कंट्रोल पार्ट आपको बना लेना है। तो x0 हो गया, ये x0 हो गया और ये हमारा y1 है। अब हम यहाँ पे जान पा रहे हैं कि इन्वर्टर यूज किया गया है, तो भाई एड्रेस तो आप डालोगे ही ना, ठीक है। ये हमारे पास y1 का बार है और ये y0 का बार है, ठीक है। क्योंकि ये y0 यहाँ पे y1 तो NOPV की तरह ही काम कर रहे हैं एक साइड से, ठीक। बट हमको अगर इनको इन्वर्टर की तरह कराना है तो यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा, NCPV की तरह काम करवाना है ना। तो y1 y0 काम करेगा, इन्वर्टर मैंने डाल रखा है तो NCPV का मैंने इन्वर्टर ले लिया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है जो x1 है, तो x1 आपका स्टार्ट बटन है, तो इसमें भी x1 स्टार्ट बटन है। y0 को स्टार्ट कर रहा है तो x1 पैरेलल में पड़ा है y0 को, तो यहाँ पे बफर कॉन्टैक्ट पड़ा है। फिर उसके बाद y आउटपुट का एड्रेस हो गया y0। ये तो मैंने सारी चीज़ें बता रखी थी ना। यहाँ आउटपुट क्वाइल है, आप ये क्वाइल की तरह एड्रेस को यूज किया जाता है भाई, क्लियर। अरे बन जाओ भाई। क्वाइल जो होती है तुम्हारा सिंगल लाइन डायग्राम में क्वाइल का उस तरह से होता है, पर जब पीएलसी में बनाते हो तो क्वाइल आपकी इस तरह से सिंबल शो होता है ना। तो ये y0 हो गया तुम्हारा सिंबल, इसी तरह से y1 हो गया, क्लियर। तो ये y0 हो गया, y0 को मैंने यहाँ पे आउटपुट दे दिया। और y जो तुम्हारा ये पास है y0, तो इसको यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करते हैं ये कॉन्टैक्ट। अगर आप पीएलसी में बनाओगे तो इस तरह से आप बफर बनाओगे, इस तरह से एड्रेस दोगे। सिंगल लाइन डायग्राम पे बनाओगे तो इस तरह से एड्रेस पड़ा होगा NO कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट का इस तरह से एड्रेस है। तो x1 के पैरेलल में y0 मैंने डाल दिया बफर के साथ, ठीक। और ये y1 पड़ा हुआ है, y1 तो इससे पहले पड़ा तो y1 मैंने दे दिया, y1 का इन्वर्टर है तो इन्वर्टर डाल दिया मैंने, क्लियर। तो ये इस तरह से आप बना सकते हो आउटपुट इंटरलॉकिंग, ठीक है। मैंने ओनली कंट्रोल पार्ट बनाया और कंट्रोल पार्ट ही केवल बनाया ही जाता है, लोड पार्ट तो अब बनाने के लिए मैंने बना दिया कि आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ बना सकते हैं कंट्रोल प्लस लोड का भी और ओनली कंट्रोल का भी। बट ओनली कंट्रोल का सबसे सिंपलेस्ट और अच्छा प्रोग्राम माना जाता है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आउटपुट इंटरलॉकिंग का भी हमने कन्वर्जन कर लिया, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम टू लैडर डायग्राम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग यहाँ कन्वर्जन तो कर दिए इनटू लैडर टाइप प्रोग्राम में, ठीक है। अब एक हमारे पास स्टार्ट बटन वाला सिस्टम होता है, जैसे कि जब भी हम लोग एक बटन से स्टार्ट करते हैं एक बटन से स्टॉप करें, तो सिंगल लाइन डायग्राम अगर उसका देखें तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है, एक बटन से स्टार्ट करो एक बटन से स्टॉप करो। ये हमारे पास क्वाइल है, ठीक है। रिले क्वाइल M1, रिले क्वाइल M2, ठीक है, रिले क्वाइल M3, ये हमारे पास पड़े हुए हैं एड्रेसेस। मैंने इस प्रोग्राम को क्या किया, सिंपली कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले एड्रेस मैंने डिसाइड कर दिए, पीएलसी के जो एड्रेस है वो सारे पीएलसी के एड्रेस डिसाइड कर दिए। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। y0 ऑन अदर टाइम प्रेस टू स्विच x0 और y0 ऑफ, ठीक है। वन टाइम जैसे हम प्रेस करते हैं x0 को तो हमारा आउटपुट y0 ऑन हो जाता है। सेकेंड टाइम अगर y0 को मतलब सॉरी x0 को प्रेस करते हैं तो y0 ऑफ हो जाता है। तो एक टाइम पे x0 को प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा, दूसरे टाइम पे प्रेस करोगे तो y0 ऑफ हो जाएगा। ये हमारे पास लैडर सॉरी हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम है, क्लियर है। अब इसी प्रोग्राम को अगर हमको बनाना पड़ जाए किसमें, लैडर डायग्राम में, ठीक है, इस सिंगल लाइन डायग्राम को, तो आप सबसे पहले एड्रेस डिसाइड कर लो। जो सिंगल लाइन डायग्राम है कहाँ पे NO कॉन्टैक्ट कौन सा NC कॉन्टैक्ट, उसके एड्रेसेस आप डिसाइड करके और उस पर आप डाल दो वहाँ पे। तो ये सब M2 बार जो पड़ा है ना, सब इन्वर्टर हैं आपके जितने भी, ये सब इन्वर्टर हैं, क्लियर, सब इन्वर्टर हैं आपके जिस पे बार लगा हुआ है ना। और क्योंकि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, सिंगल लाइन डायग्राम जो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होते हैं उसमें जितने NC कॉन्टैक्ट होते हैं
वो सब इन्वर्टर होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्टर। ठीक। और जितने एनो कॉन्टैक्ट होते हैं वो सब होते हैं बफर। समझ गए कि नहीं? अरे भाई, जितने भी एनसी कॉन्टैक्ट हैं सिंगल लाइन डायग्राम में वो सब होते हैं तुम्हारे इन्वर्टर। और जितने एनो कॉन्टैक्ट बफर हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब होते हैं बफर, मतलब एनो कॉन्टैक्ट ही बफर होता है। क्लियर? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ पॉइंट आउट करके। इन एनसी कॉन्टैक्ट in SLD single line diagram, NC contact of relay coil taken to inverter in ladder प्रोग्राम। क्लियर? जो आपका एनसी कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, एनसी कॉन्टैक्ट आपका कुछ इस तरह से होता है, सॉरी, एनसी कॉन्टैक्ट जो होता है आपका वो कुछ इस तरह से होता है। हाँ, बन नहीं पाएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। एनसी कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह से होता है आपका। ठीक, ये कॉन्टैक्ट होता है एनसी कॉन्टैक्ट सिंगल लाइन डायग्राम में। ठीक है, और अगर पीएलसी में होगा तो किस तरह से होगा? वो इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? और जो एनो कॉन्टैक्ट होगा वो कैसा होगा? वो इस तरह से होगा, टच नहीं करेगा। तो इसको आप पीएलसी में किस तरह से लोगे? वो बफर कॉन्टैक्ट की तरह लोगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये एनो कॉन्टैक्ट है तुम्हारा, एनो, और ये एनसी कॉन्टैक्ट है। तो इन एसएलडी एनसी कॉन्टैक्ट ऑफ रिले कॉइल टेकन टू इन्वर्टर इन लैडर प्रोग्राम एंड एनो कॉन्टैक्ट इस जगह है तो आप बफर चूज करो, एनसी कॉन्टैक्ट है तो आप इन्वर्टर चूज करोगे। कहाँ पे? लैडर डायग्राम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिंगल लाइन डायग्राम लिया। अब आई होप आप लोगों के सिंगल लाइन डायग्राम आप लोग बना चुके होंगे या नहीं बनाया है। जिसने, जो अभी नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने सिंगल लाइन डायग्राम बनाना नहीं सीखा है अभी तक, तो आप ट्राई करो, अंडरस्टैंड करो, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करो और गूगल क्रोम जहाँ भी आप सर्च कर सकते हो, इसको सर्च करके कि वन बटन का स्टार्ट स्टॉप सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, उस सिंगल लाइन डायग्राम को बनाओ और ठीक है, उसको फिर कन्वर्ट कर लो आप लैडर डायग्राम में। तो आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्वर्जन करने में। केवल आपको सिंपली एड्रेस डिसाइड करने हैं, M1 M2 M3 और NC NO कॉन्टैक्ट डिसाइड करना है और उसको कन्वर्ट करना है। जैसा प्रोग्राम बना, जैसा सिंगल लाइन डायग्राम कनेक्टिविटी में है वैसा ही आपको सिंपल बना देना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, x0 है तो x0 से हमारा क्या है, x0 से इनपुट क्या है, M3 कनेक्ट है, M3 इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया। फिर M1 देखो क्या कैसे कनेक्ट है, M1 उसके पैरेलल कनेक्ट है बफर के साथ, तो बफर कनेक्ट कर दिया। M2 उसका इन्वर्टर पड़ा है तो यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट पड़ा है तो मैंने इन्वर्टर डाल दिया। उसके बाद M1 कॉइल से कनेक्ट है तो मैंने कॉइल का एड्रेस दे दिया। जस्ट इसके M1 से कनेक्टेड है क्या, M3 तो मैंने M3 एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट बफर की तरह यूज कर लिया। फिर उसके पैरेलल में कनेक्टेड है M2 तो मैंने M2 कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। फिर उसके आगे देख रहे हो यहाँ पे क्या है, M1 का इन्वर्टर है तो M1 का इन्वर्टर देखो सिंगल लाइन डायग्राम में पड़ा है। ठीक, फिर क्या पड़ा हुआ, M2 पड़ा तो M2 कनेक्ट कर दिया। अब उसके जस्ट फर्स्ट टर्मिनल से NOPV के फर्स्ट टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है, फर्स्ट टर्मिनल से एक ये आया है वायर, तो मैंने यहाँ फर्स्ट टर्मिनल लिया इसको सबसे पहले x0 के, उसको कनेक्ट कर दिया M1 तो ये M1 आ गया एनो कॉन्टैक्ट। जिस तरह से कनेक्टेड है बस उसी तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया। सिंपल, बहुत सिंपल है कन्वर्जन भाई, सिंगल लाइन डायग्राम टू लैडर डायग्राम। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल लगाने के बाद फिर M2 लगाया,
फिर M2 इन्वर्टर कनेक्ट किया, फिर M3 कनेक्ट कर दिया। अब लोड पार्ट देख रहे हो, लोड पार्ट ये जो यहाँ पे कन्वर्जन किया है वो कंट्रोल प्लस लोड पार्ट का कन्वर्जन है। आपको ये कंट्रोल प्लस लोड पार्ट का कन्वर्जन है, ठीक है। इसमें मैंने कंट्रोल पार्ट लोड पार्ट दोनों बनाया। फिर मैंने लोड पार्ट देखा तो कंट्रोल पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक है, जो अभी मैं डॉटेड कर रहा हूँ। कंट्रोल पार्ट जो है आपका वो ये कंट्रोल पार्ट है, ये कंट्रोल पार्ट है। इतना आपका जो है वो कंट्रोल पार्ट है, ठीक। ये आपका कंट्रोल पार्ट है, जितना मैंने इसको डॉटेड किया है ब्लैक कलर से, ये कंट्रोल पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कंट्रोल पार्ट हो गया ये हमारा, ये कंट्रोल पार्ट हो गया। अब लोड पार्ट कहाँ पर है, तो लोड पार्ट M3.Y0 पड़ा है, तो मैंने नेटवर्क बनाया नेटवर्क 2 और इसमें M3 डाल दिया और ये Y0 डाल दिया। तो ये जो हमारा देख रहे हो, मैं इसको भी डॉटेड कर लेता हूँ, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा लोड पार्ट है, सॉरी, यस, ठीक है। ये हमारा जो है, ये जो मैंने डॉटेड किया है ये हमारे पास जो है ये हमारा लोड पार्ट है। तो लोड पार्ट और कंट्रोल पार्ट मैंने दोनों मिक्स करके बनाया। अगर मुझे बनाना होता कंट्रोल पार्ट, अब ये आपके लिए टास्क है कि आप इसका कंट्रोल पार्ट ही केवल बनाओ। तो सिंगल लाइन डायग्राम का कंट्रोल पार्ट कितना है, सिंगल लाइन डायग्राम का अगर कंट्रोल पार्ट चेक करें तो ये कंट्रोल पार्ट है, जितना मैं डॉट कर रहा हूँ एरिया से, ये इसका जो है कंट्रोल पार्ट है। तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है लैडर डायग्राम में कंट्रोल पार्ट केवल, ठीक है। तो ये इसका कंट्रोल पार्ट हो गया, ये मैंने सिंगल लाइन डायग्राम, ये SLD है ना, ये कंट्रोल पार्ट हो गया। और इस साइड वाला जो M3 से Y0 कनेक्टेड है न्यूट्रल के साइड में, वो क्या है, लोड पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट जो है आपका वो लोड पार्ट है। तो कंट्रोल पार्ट, आई होप लोड पार्ट आप समझते होंगे, ये लोड पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया लैडर डायग्राम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको बना के रन करा सकते हो सिस्टम पे, वो चलेगा भी, क्लियर। क्योंकि मैं इसको इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं जब बताऊँगा तो सारे एक ही लेक्चर में सब कंबाइन कर दूंगा, जितने भी प्रोग्राम बनाने होंगे वो सब आपको मैं दिखा दूंगा बना के सॉफ्टवेयर पे, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद ये हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड रिवर्स किस तरह से काम करता है, ये भी सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स कराते हैं किसी मोटर को, क्लियर। तो जब भी फॉरवर्ड रिवर्स करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स में फॉरवर्ड रिवर्स एंड होल्डिंग इंचिंग जॉगिंग, ये हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम है। ये इसका कंट्रोल पार्ट है, ठीक है, ये इसका कंट्रोल पार्ट है और ये इसका लोड पार्ट बोलते हैं, या लोड पार्ट बोलेंगे या तो पावर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये पावर डायग्राम या लोड पार्ट, ठीक। तो कंट्रोल पार्ट ही हमको केवल बनाना है। अब ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, देखो मैंने कुछ नोट्स लिखा है, सबसे पहले आप नोट्स देखो क्या है। M2, जो M2 एड्रेस है वो एक रिले है, ये क्या है, एक रिले कॉइल है, एक रिले कॉइल है, 2 पोल रिले, 3 पोल रिले। ये हमारे पास कॉन्टैक्टर है, क्या है, कॉन्टैक्टर कॉइल, ये हमारे पास कॉन्टैक्टर कॉइल है। और ये भी कॉन्टैक्टर कॉइल है हमारी, कॉन्टैक्टर कॉइल, ठीक। तो ये कॉन्टैक्टर कॉइल है, M2 हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्टर कॉइल है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक चीज़ बता रखी है आप लोगों को, M2 आउटपुट टेकन, यदि आप M2 आउटपुट टेकन बिकॉज आई एम नो वेस्ट टू 1 आउटपुट एक्स्ट्रा सो वी टेक M2। हम लोग जानते हैं मेमोरी बिट यूज कहाँ करते हैं, जब भी हमको एक्स्ट्रा आउटपुट वेस्ट नहीं करने होते। यदि मैं M2 को यहाँ पे कोई फिजिकल एड्रेस ले लूँगा तो आउटपुट हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि हमको इसको दिखाना है आउटपुट साइड पे, ये दिखाना तो है नहीं। तो हमको दिखाना कौन से हैं, 2 कॉन्टैक्टर दिखाने हैं, Y0 और Y1। Y0 Y1 हमारे एक्चुअली 2 आउटपुट हैं, क्लियर, जो कॉन्टैक्टर के हैं, ठीक। और M2 हमारा कोई कॉइल का मतलब कि आउटपुट साइड का नहीं है एड्रेस है, ठीक है।
इसको हमको कॉइल के थ्रू नहीं चलाना है। समझ रहे हो बात को? तो मैंने यहाँ पे लोड पार्ट में जो भी एड्रेस पड़े होंगे Y0 Y1, ठीक है, आप ये देख लो कि हमको कितने फिजिकल एड्रेस लेने हैं, कितने हमको मेमोरी बिट एड्रेस लेने हैं। तो फिजिकल एड्रेस आपको उतने लेने होते हैं जितने आपके लोड पार्ट या पावर डायग्राम में कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट हैं, Y0 और Y1। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट है ना भाई। यहाँ पे L1 हुआ करता था, ये L2 हुआ करता था, ये L3 हुआ करता था, ठीक है। सॉरी, T1 T2 T3, रियली सॉरी, T1 T2 T3 ये हुआ करता था L1, ये L2 और ये L3, ठीक है। यहाँ भी T1 T2 T3, अरे सॉरी यार मिक्सअप हो जा रहा है, मैं फिर से बना देता हूँ। इनकमिंग वाले जो रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, L1 L2 L3। आउटगोइंग वाले जो रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, T1 T2 T3। क्लियर? ये हुआ L1 L2 L3, L1 L2 L3, ये हुआ T1, ये हुआ T2, ये हुआ T3, इसका T1, इसका T2 T3। तो ये दो कॉन्टैक्टर जो आउटपुट को चला रहे हैं। तो हमारे पास दो कॉन्टैक्टर हैं। अब ये देखना ये कॉन्टैक्ट किसके हैं, कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट हैं, है ना, L1 L2 L3 और T1 T2 T3। तो दो ही कॉन्टैक्ट पड़े, तो इसका मतलब दो फिजिकल एड्रेस आपको चूज करना है। जितने लोड पार्ट में कॉन्टैक्ट पड़े होंगे, जिस भी आउटपुट कॉइल के, जिस भी मान लो रिले है या कॉन्टैक्टर है, जिसका भी कॉन्टैक्ट लोड पार्ट में सिंगल लाइन डायग्राम के पड़ा होगा, उसको आपको फिजिकल एड्रेस लेना है, ठीक। जिसका भी कॉन्टैक्ट लोड पार्ट के सिंगल लाइन डायग्राम में नहीं पड़ा है, उसको आपको मेमोरी बिट चूज करना है उस कॉइल का, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे, दोबारा रिपीट करने कोई नीड नहीं। क्लियर? ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे हमारा इसीलिए क्या M2 जो है, M2 का कोई यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है लोड पार्ट में, इसलिए उसका मेमोरी बिट ले लिया हूँ। और Y0 Y1 का यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, इसलिए मैंने इसका फिजिकल एड्रेस चूज कर लिया है। Y0 Y1 टू आउटपुट, ठीक है, मैंडेटरी बिकॉज Y0 एंड Y1 बोथ आर स्टार्ट टू मोटर, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट जो हैं Y0 Y1 कॉन्टैक्टर के हैं, वो मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। जो कॉन्टैक्ट लोड और आउटपुट को ऑन करने के लिए यूज हो रहे हैं, उन्हीं को आउटपुट कॉइल का एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक। एंड अदर कॉइल को मेमोरी बिट का एड्रेस देना है, ठीक है, देना है। मैंने हिंदी में लिख लिया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आउटपुट का जो कॉइल का एड्रेस होगा, ये आउटपुट कॉइल जो होगी ये फिजिकल कॉइल होगी। कैसी होगी? फिजिकल, ठीक है। आउटपुट फिजिकल कॉइल का एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पीएलसी के आउटपुट पे एड्रेस दिए होंगे। तो Y0 Y1 हमारे पास दिए हैं फिजिकल, ठीक। उसको मैंने फिर क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब ये Y1 मैंने बता रखा कि NC कॉन्टैक्ट डालना, तो NC कॉन्टैक्ट डालना है, तो NC कॉन्टैक्ट डाल दिया मैंने। और X1 है तो X1 के पैरेलल में Y0 पड़ा है तो Y0 डाल दिया। क्लियर? M2 पड़ा होता है, इंचिंग जॉगिंग भी कराना है, तो M2 का भी एड्रेस मैंने यहीं पे दे दिया इन्वर्टर, और ये Y0 दे दिया। फिर X0 दिया, फिर X3 दिया, फिर M2 दिया, ठीक, क्योंकि ये एक सेलेक्टर स्विच लगा है जो X3 है, ठीक है। ये सेलेक्टर स्विच यहाँ पे X3 लगा है, उसके बाद M2 को सप्लाई मिल गई, फिर X0, फिर Y0, फिर X2 और फिर Y1, फिर M2, फिर Y1। तो ये प्रोग्राम जो बन गया, ये लैडर डायग्राम जो बना और ये सिंगल लाइन डायग्राम जो बना, ये फॉरवर्ड, रिवर्स, होल्डिंग, इंचिंग, जॉगिंग, सारे ऑपरेशन इसी प्रोग्राम के थ्रू, अगर प्रोग्राम के थ्रू करना चाहते हो तो पीएलसी के थ्रू हो जाएगा। आप रिले कॉन्टैक्टर का यूज करना चाहोगे तो ये आपको लगाना पड़ेगा कॉइल, तभी आपका कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर वगैरह आपको चूज करने पड़ेंगे, तब आप इसका एड्रेस चूज कर पाओगे। तो आई होप आपको ये फॉरवर्ड, रिवर्स और सिंगल लाइन डायग्राम, इंचिंग, जॉगिंग, कंट्रोल प्लस, तो ये जो SLD कन्वर्ट की है मैंने यहाँ पे, वो SLD है तुम्हारी कंट्रोल प्लस लोड पार्ट। क्या है भाई? कंट्रोल प्लस लोड पार्ट को मिला के मैंने सिंगल लाइन डायग्राम कन्वर्ट किया है, ठीक। तो आपके लिए ये भी एक टास्क है, केवल आपको कंट्रोल पार्ट का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ बात कर लेते हैं ड्यूअल स्टार्टर की, ठीक है। तो ड्यूअल स्टार्टर किस तरह से काम करेगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से कन्वर्जन होता है।
तो ड्यूल स्टार्टर जो होता है ओनली टेकन टू कंट्रोल पार्ट ऑफ कॉन्टैक्टर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंट्रोल पार्ट केवल लिया है और किसी चीज़ को नहीं कंसीडर किया है। तो ड्यूल पार्ट में या ड्यूल पार्ट जो बनाते हैं उसमें OLR लगता है और Y0। तो यहाँ पे Y0 देखो एक कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट पड़ा है ना, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पड़ा है कॉन्टैक्टर का, तो मैंने Y0 फिजिकल एड्रेस एक ही लूँगा और जितने भी होते हैं उनको सबको मेमोरी बिट चूज कर लेता। क्लियर। यहाँ OLR से हमको मतलब नहीं है क्योंकि OLR एक PLC से चलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो OLR को PLC से ऑपरेट कराने की कोई नीड है नहीं हमको सिर्फ कॉन्टैक्टर को नीड होती है PLC से चलाने के लिए। जिसके पास कॉइल है उसको हम लोग PLC से चला सकते हैं, जिसके पास कॉइल नहीं है उसको हम PLC से नहीं चला पा सकते कोई भी आउटपुट हो। जैसे कि हमारे पास कॉन्टैक्टर है, रिले हैं, ठीक है, इनको हम लोग PLC से चला सकते हैं। OLR के पास कोई कॉइल होती है क्या? नहीं, कोई कॉइल नहीं होती है, ठीक। जिसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है उसी को हम चला सकते हैं PLC के थ्रू, ठीक। क्योंकि जिसके कॉइल पे आप सप्लाई दे सकते हो उसको आप PLC से ऑपरेट करवा सकते हो, जिसको कॉइल पे सप्लाई नहीं दे सकते हो उसको PLC से ऑपरेट नहीं करा सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप मैंने क्या किया, इसका सिर्फ होल्डिंग वाला प्रोग्राम बनाया। तो X1 डिसाइड किया और Y0 13 14 को डिसाइड किया और A1 A2 हमारा कॉन्टैक्टर कॉइल होती है, Y0 दिया और ये इंडिकेटर लगा है तो आप इंडिकेटर का भी आउटपुट यहाँ पे डाल सकते हो। कोई इंडिकेटर आपको चलाना है तो आप यहाँ पे इंडिकेटर कनेक्ट कर सकते हो। तो इंडिकेटर आपको दिखाना होगा Y1 Y2 के फॉर्म में, तो आप Y1 Y2 के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो यहाँ पे Y1 डाल दिया मैंने, ठीक, इसके जस्ट पैरेलल में, इस कॉइल के पैरेलल में लगा दिया Y1 का एड्रेस। PLC ओनली प्रोवाइड स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल टू आउटपुट, ठीक। PLC क्या करता है, सिर्फ स्टार्ट करेगा स्टॉप करेगा, दो ही काम करता है। क्लियर। किसी ऑपरेशन को स्टार्ट कराना और स्टॉप कराना काम होता है उसका। तो इस तरह से आप किसी भी ड्यूल स्टार्टर को बनाना है, उसको चलाना है, कर सकते हो, आप बना सकते हो, चला सकते हो, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और आपको मैंने डाउनलोड ही करवा दिया है, उसका सिमुलेटर भी डाउनलोड करवा दिया है। तो आप लोग ये प्रोग्राम बना के चला सकते हो ड्यूल स्टार्टर के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इसको वायरिंग पे किस तरह से करेंगे वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से। ये ड्यूल स्टार्टर है, जैसे आपको PLC के साथ वायरिंग करनी पड़ी तो कैसे करोगे आप। तो हमारे पास मान लो क्या है, मैं ड्यूल स्टार्टर का केवल बता रहा हूँ PLC से कैसे कंट्रोल होगा, अदर का उसी तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए टास्क है। जब तक वायरिंग नहीं समझ पाओगे तब तक आप ड्यूल का स्टार्टर के साथ वायरिंग इस तरह से नहीं कर पाओगे। तो मैंने ड्यूल स्टार्टर यहाँ से कंसीडर किया, RYB कंसीडर किया और यहाँ पे मैंने 3 पोल CB लगाया और ये कॉन्टैक्टर OLR सब लग गया, ठीक है। और ये सब एड्रेसेस वगैरह डिसाइड हो गए, K-फोन वगैरह। ये हमारे पास PLC है, क्या है PLC। अब इस PLC से क्या है हमारे पास आउटपुट पे क्या है, स्टार्ट बटन स्टॉप बटन। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टॉप बटन है और ये हमारे पास एक स्टार्ट बटन है जो कि NOPB टाइप है और ये NCPB टाइप है, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास। तो एड्रेसेस डिसाइड करने पड़ेंगे भाई स्टार्ट बटन स्टॉप बटन के लिए। तो मैंने स्टार्ट बटन स्टॉप बटन के लिए एड्रेस भी डिसाइड कर दिया कि X0 X1 स्टार्ट स्टॉप बटन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक रिले चैनल होता है जिसमें सिंगल पोल रिले होती है, होती कि नहीं होती। ये जो है हमारे पास सिंगल पोल रिले है, जो रिले चैनल को यूज करते हैं हम लोग। रिले चैनल में से सिंगल पोल रिले ले लिया, ठीक। उसके NO कॉन्टैक्ट पे मैंने A1 डाल दिया, A2 डाल दिया, क्लियर। अब जैसे ही और मैंने PLC से क्या लिया, एक रिले चैनल से Y0 से आउटपुट से एड्रेस लिया, उसके प्लस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, माइनस टर्मिनल पे हमने 0 वोल्ट डाल दिया, ठीक। सिंगल पोल रिले के ये NC कॉन्टैक्ट है, ये NO कॉन्टैक्ट है। और ये मैं कॉन्टैक्ट लाया OLR से ऊपर पड़ा हुआ था, OLR का कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच पड़ा हुआ था, क्लियर। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इमरजेंसी स्टॉप से OLR, उसके ऊपर कनेक्ट कर दिया और 95 96 उसको एक एड्रेस इंडिकेटर दे दिया हमने, ये ठीक। ये हमारे पास एक लैंप हो गई, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया मैंने और उसके बाद A1 A2 से सप्लाई दे दिया। तो A1 से निकाला NO कॉन्टैक्ट से, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं P और इसको कहते हैं C और इसको कहते हैं O। इस तरह से डिसाइडेड होते हैं, सिंगल पोल रिले होती है जो, ठीक। इस तरह से हमने डिसाइड कर दिया और इस पर A1 पे कॉन्टैक्टर के सप्लाई दे दिया, A2 हमारा न्यूट्रल हो गया, इंडिकेटर ये हमारा हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं AC सप्लाई पोल पे मैंने AC सप्लाई करा दी। जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इस कॉन्टैक्ट को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। तो NO पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट होगा तुरंत
स्टार्ट बटन जैसे प्रेस करोगे सप्लाई आएगी कॉइल पे सप्लाई आएगी सिंगल पोल रिले की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब बनेगी तो ये पोल जो है ये कनेक्ट है, एनओ पे कनेक्ट हो जाएगा। एनओ पे जैसे कनेक्ट होगा ऊपर से सप्लाई आ जाएगी। A1 A2 पे कॉन्टैक्टर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग होल्डिंग का प्रोग्राम बनाए। कंटिन्यूसली सप्लाई आती रहेगी, कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। समझ रहे हो, जैसे प्रेस करेंगे होल्डिंग ब्रेक होगी, Y0 पे सप्लाई जाना बंद होगी, कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, तो सिस्टम बंद हो जाएगा टोटल हमारा। इस तरह से आप टोटल वायरिंग करके सारी चीज़ें आप बना सकते हो। समझ रहे हो। तो आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस तरह से आप स्टार डेल्टा, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम को कन्वर्ट करो लैडर डायग्राम में। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड राधे राधे, and like to subscribe this channel. Okay, if you feel that's a good content provide to and achieve the from this channel, then you subscribe and like and share.